और अब खबरें विस्तार से। सालखर मुर्मू को समाज से बहिष्कार करने के विरोध में आज सैकड़ों लोगों ने करंडी में जुलूस निकाला और इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट तक की नौबत आ गई, किंतु मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। गौरतलब है कि मांझी परगना महाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सालखर मुर्मू को समाज से बहिष्कार करने की सूचना मीडिया को दी थी। करंडी में सालखर मुर्मू समर्थक बहिष्कार की सूचना जारी करने वाले मांझी परगना महाल के सदस्यों के बीच झड़प की नौबत आ गई, किंतु मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। सालखर मुर्मू समर्थकों का कहना है कि सालखर मुर्मू आदिवासी हितों के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक दिलाने के हिमायती हैं। यह बात महासंगठन को खटक रही है। भारत जगह संगठन में आपे पे बढ़ाया मालदा डिस्ट्रिक्ट रे 12 जहारे कोड़ा कुड़ी को दुड़ुक करना पे बड़ा दरकार होना ले पे करना जहारे चले के बढ़िया ठीक किया यही है कि ये लोग बिना वजह सालखर मुर्मू को बिना नोटिस दिए ये समाज विरोधी है और सरना धर्म विरोधी है और समाज के नियम को नहीं मानते। ऐसा है बिना वजह ये लोग उसका क्या मांग कर रहे हैं ये लोग यही मांग कर रहा है कि वो हम लोग का नोटिस में नहीं। उन लोगों का आरोप है कि ये सालखर मुर्मू महिला लोग को समान अधिकार देना चाहता है और महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहता है। ये सारी चीज जो सालखर मुर्मू अभी के समय अनुरूप जो कुछ काम में बदलाव लाना चाहता है इसके घोर विरोधी हैं और ये लोग डाइन समर्थक अंधविश्वास परंपरा को ये लोग मानते हैं। मांझी परगना महाल यही वजह है हम लोग 12 सवाल इन लोगों को पूछे थे समाज हित में कि ये लोग जवाब दे, लेकिन ये लोग जवाब नहीं देकर सालखर मुर्मू को बिना नोटिस दिए ये लोग उनको सामाजिक बहिष्कार करने का प्रयास किया। हम लोगों ने घोर विरोध किया और महिला विरोधी कहकर इन लोगों को वापस खदेड़ दिया है। समाज सुधार करने के लिए बात कर रहे हैं, महिला लोगों को जहर ले जा रहे हैं कि हम लोग का समाज में पूजा जो करते हैं समाज में जो होता है लोग सालखन जी के साथ हैं जी, हम लोग का उसी के साथ है। हम लोग तो ये लोग अभी उसका विरोधी है, लोग महिला विरोधी है और ये लोग नॉन पॉलिटिकल कोई नहीं है, सब ये लोग पार्टी का। तलसा माझी दुर्गा मुर्मू और यहाँ के ग्राम प्रधान सलखू माझी के नेतृत्व में यहाँ पर सालखर मुर्मू को बहिष्कार करने सामाजिक बहिष्कार करने के लिए आया था। चूंकि ये लोग सब जेम से बिलोंग करते हैं और हम लोगों ने मांझी परगना मडवा और ऑल इंडिया सरना धर्म मडवा की तरफ से 12 सवाल पूछा था। लोग को भागना पड़ा आज यहाँ से क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाया। उधर दूसरी ओर महाल समर्थक बताते हैं कि सालखर मुर्मू आदिवासी हितों की अनदेखी कर समाज विरोधी कार्य को कर रहे हैं। ये सालखर मुर्मू जो है वो जो है समाज जो है हमारा संथाल समाज के जो मांझी परगना महाल जो है हमारा सामाजिक व्यवस्था है उसके पैरेलल में वो एक व्यवस्था बना है जो हमारे पारंपरिक स्वशासन रूढ़ी प्रथा जो है उसमें ठेस पहुंचा। जो समाज को क्या मांग कर रहे हैं आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? हमारा मांग जो हमारे समाज को जो तोड़ना चाहेगा उसको हमारा समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए आज तमाम मांझी बाबा और तरफ के गमला हम लोग निर्णय लिया है कि वैसा लोगों को जो है समाज से बहिष्कार किया जाए। महिला के साथ हम पूरा समाज है और महिला को हम सम्मान देते हैं और उनका सारा कार्य में हमारा भागीदारी। ये जो है हमारा समाज को जो है तोड़ने की काम कर रहा है। राजनीति क्या परिचय हुआ आपका? दसमा फंदा। उधर सालखर मुर्मू ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में उच्च शिक्षा की मांग को लेकर सांसद विद्युत महतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और जमशेदपुर में उच्च शिक्षा की व्यवस्थाओं की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिया कि उनके संसदीय क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। सांसद विद्युत महतो ने आज इस बाबत जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र में उच्च शिक्षण व्यवस्था में कमी के संदर्भ में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यहां शिक्षण व्यवस्था के अभाव के चलते छात्र छात्राएं दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से
करीब करीब 20 मिनट के बाद वार्तालाप हुई जमशेदपुर के विभिन्न समस्याओं को लेकर। उसमें पहले हम लोग ने कहा कि जमशेदपुर जो है एक मजदूर का खास करके शहर है और यहाँ एजुकेशन इंटरमीडिएट के बाद नगण्य नहीं के बराबर है। तो उनसे आग्रह किया कि एक IIT कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज और हो जाए और एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ खोल दिया जाए तो विभिन्न सेक्टर जो पढ़ते हैं लोग बच्चे उसके लिए एक वरदान साबित होगा। कारण जमशेदपुर नहीं इर्द गिर्द जो है पश्चिम बंगाल उड़ीसा सीमा ये बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा और यहाँ बाकी चीज़ों का भी यहाँ सुविधा है, जैसे बिजली का 24 घंटा सुविधा है, पानी का सुविधा है। तो एक बेहतर शिक्षक संस्था यहाँ खोला जा सकता है, बेहतर शिक्षा दिया जा सकता है। ये हम लोग ने डिमांड किया। साथ साथ हमने कहा कि अभी संशोधन के समय से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा काफ़ी दिक्कत है। तो हम लोग केंद्र में कोई स्कीम ऐसा हो 500,000 बेड का कोई एक अस्पताल जो बेहतर केंद्र से अटैचमेंट हो, सारी देख रेख उसका, इसमें ऐसा कोई स्कीम है तो अगर दे दिया जाए तो काफ़ी बेहतर है। यहाँ TMH है टाटा मेन अस्पताल और टाटा मेन अस्पताल का विडम्बना है कि पहले उसका एम्प्लॉय को देखते हैं और आज का दिन में प्राइवेट सेक्टर अस्पताल में हम लोग कितनों भी करें साधारण व्यक्ति का स्वास्थ्य सेवा लेना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इतना ज़्यादा हर चीज़ का दाम है तो संभव नहीं हो पाता है। तो आम नागरिक जो गरीब रेखा का नीचे है या गरीब रेखा के अंतर्गत आते हैं वो लोग का तो एक तो बाध्य हो जाता मरण स्वीकार करना क्योंकि स्वास्थ्य का आज का जिस तरह दाम है उस सबसे नहीं लोग कंपेयर कर सकता है। इसलिए बेहतर चिकित्सा के लिए एक अस्पताल की आवश्यकता है। और जहां अगली खबर है, सुनारी B ब्लॉक में भूमिगत 440 वोल्ट की केबल में शॉर्ट सर्किट से विस्फोट हो गया जिसमें 5 लोग आंशिक रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि जमीन के अंदर से अचानक विस्फोट हुआ। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि जमीन के अंदर से अचानक विस्फोट हुआ जिसमें 5 लोगों को चोटें आई हैं। का चैम्बर भी है। अच्छा, तो दोनों सटा हुआ है दूसरे से। देखिएगा अचानक हम लोग देखे खेल रहा था बच्चे तो अचानक वहाँ से धुआं फेंकने लगा तो हम लोग सोचा कि माचिस मार दिया होगा, बच्चे लोग यहाँ खेल रहा है या धुआं फेंक रहा है। तो अचानक देख रहा कि गैस का हम लोग बिजली मकान मालिक को बुलाए और आगे देखा तो बिजली बंद करवाए तो बोले यहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अचानक गैस मारने लगा। वही देखते दौरान जाकर जब आया था बड़ा साहब तो देखे अचानक हम लोग 5 आदमी हटाने के देखने वाले विस्फोट भी हुआ था जी, कुछ विस्फोट तो ब्लास्ट किया हम लोग। कितना बार ब्लास्ट हुआ? 2 बार, एक बार यहाँ हुआ, सेकंड बाद वहाँ सामने हो गया, एक बार यहाँ, उसके बाद आगे हो गया, उसके बाद थोड़ा सा आगे चैम्बर। किसी को चोट उठ भी लगा? हल्का फुल्का चोट। हम लोग 5 आदमी ब्लास्ट। इधर मौके पर पहुंची झारखंड फायर सर्विसेज की टीम ने स्थिति पर काबू पाया। इसके अंडरग्राउंड जो है ना लाइन जो 4 पट्टी हुआ उसका घर का पाइप निकला हुआ है बाथरूम वाला, उसी से गैस आ गया। ओवरलोडिंग की वजह से हुआ है कि कुछ और? ये तो ओवरलोडिंग ही सकता है। कपाली थाना क्षेत्र में इस्लाम नगर के शौकत अली को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। शौकत ने पत्नी और सास सहित अन्य युवकों पर जानलेवा प्रयास का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में शौकत अली ने न्यूज टाइम्स को बताया कि वह विदेश में नौकरी करता है, छुट्टियों में घर आया हुआ है। पत्नी से जब भेजे गए रुपयों की जानकारी मांगी तो उसने सास और स्थानीय युवकों के साथ मिलकर जानलेवा प्रयास किया। मैरिज के 3 साल हम इधर ही रहे, नौकरी वोकरी की जैसे तैसे करके अपने फैमिली संभाले। उसके बाद अब पासपोर्ट बनाए, हम बाहर गए। बाहर में 3 साल 6 महीना रहे। उसके बाद अभी छुट्टी में आए, मेरा जो 25 दिन हुआ अभी आए तो हम उसको कम से कम ने भी तो 12-13 लाख रुपए भेजे कमा के वहाँ से, बहुत मेहनत करके। तो हम आके पूछे पैसा कहाँ, तो बोलती पैसा नहीं है। तो हमने किधर गया पैसा, तो बोली घर बनाए। तो फिर हम बोले ठीक है घर बनाई, चलो तो कोई बात नहीं, घर बना ली। तो फिर हम अभी कल रात में जब पूछे कि मेरा पैसा कहाँ, तो उसकी अम्मी बोलती है मेरा आदमी घर बनाया।
तो हम बोले ठीक है, तो आपका आदमी जब घर बनाया तो मेरा पैसा किधर गया? मेरा पैसा मेरे को दिखाओ। हाँ, हम अभी आए, मेरे को भी कुछ शौक है भाई, मेरे पास भी 10 पैकेट 20 पैकेट में रहना चाहिए। मारने में मेरे को था, नाम बता रही है, इफ्तिखार उर्फ चीनी, उसके बाद पेची, और उसका नाम क्या है ना, तबारक। ये लोग अर्दू लड़का था जिसको हम नहीं जानते हैं, तो अंधेरा में। किस लिए मारा आपको? मतलब उन्हीं लोग बुलाई थी मारने के लिए। मेरे साथ बुलाई या मेरी वाइफ बुलाई थी मारने के लिए। झारखंड अक़लियती मुत्तहदा महाज ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के विरोध में 1 दिवसीय धरना साक्षी में दिया। इस मौके पर कई लोगों ने धरने पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। धरने का नेतृत्व कर रहे अनवर अली ने कहा कि महाज इस दिवस को काला दिवस के रूप में मना रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत की 23वीं शहादत दिवस के रूप में 1 दिवसीय काला धरना के रूप में हम लोग हर साल मनाते हैं और इसे काला दिन के रूप में जानते हैं और काला दिन के रूप में मनाते हैं। आज इस 1 दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोगों ने ये मांग किया है कि जो उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित है वह यथाशीघ्र उसका फैसला हो। और कलकत्ता में आरएसएस के प्रमुख ने राम मंदिर वहीं बनाने की बात की है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो यह प्रमाणित करता है कि ना इन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, ना न्यायालय पर विश्वास है और ना यहाँ की जनता पर विश्वास।